नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, प्रोग्राम बीए बीएड 8 सेम, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। सेशन हमारा आज का है NHRC फर्स्ट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट एंड फ्रीइंग द पोस्ट मेंबर्स ऑफ कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उससे संबंधित। देखिए, भारत में मानव अधिकार की अगर बात करें तो 28 सितंबर 1993 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण हेतु अध्यादेश पारित किया गया। कब किया गया? 28 सितंबर 1993 को। संसद द्वारा इसे वैधानिकता प्रदान करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 1993 पारित किया गया। इस अधिनियम को 8 जनवरी 1994 को मान्यता मिली, जबकि इसके प्रभावी होने की तिथि 28 सितंबर को ही माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाता है, तो हम 28 सितंबर को ही इसमें बताएंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 3 आयोगों की बात कही गई है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दूसरा राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तीसरा मानव अधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट्स कोर्ट। 2006 में इस नियम को संशोधित भी किया गया है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फर्स्ट। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा चूँकि इसकी स्थापना हो गई, आयोग का कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संगठन की। NHRC के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसके अलावा 4 पूर्णकालिक पदेन सदस्य भी होते हैं। यदि परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आए कि भाई संगठन में कौन है, कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 1 + 4 = 5, अर्थात 5 सदस्य बताएंगे, न कि 9। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। इसके अलावा सदस्यों में आयोग के 2 सदस्य वे होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या फिर रह चुके हो। इसके अलावा 2 सदस्य वे होंगे जो मानव अधिकारों के बारे में विशेष जानकारी रखते हों, मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए। अब देखिए, जो पूर्ण 4 कालिक सदस्य हैं उनमें कौन कौन होंगे? एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, दूसरा सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तीसरा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और चौथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। अब बात करते हैं आयोग में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स टू द कमीशन। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। समिति की सिफारिशों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। इस समिति में जो शामिल होते हैं वो कौन कौन हैं? 6 मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो प्रधानमंत्री इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरा गृह मंत्री, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा लोकसभा में विपक्ष का नेता, पांचवा राज्यसभा का सभापति और छठा राज्यसभा में विपक्ष का नेता। अब बात करते हैं आयोग के सदस्यों को पद मुक्त करने के लेकर। फ्रीइंग द पोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, और इसके लिए क्या आधार हो सकता है कि या तो वो कदाचार के आरोपी हो, या सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, और या कोई लाभकारी पद पर हो, और इसके अलावा वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हों। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकते हैं। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा
तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर कोई इससे संबंधित कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।